मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर इकरा शाहीन उर्दू हाई स्कूल की ओर से भव्य रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत इकरा शिक्षण संस्था के अध्यक्ष अब्दुल करीम सलार के मार्गदर्शन से हुई। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदान को याद करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराया। इस अवसर पर स्कूल के मुख्याध्यापक जमीर काजी, रशीद शेख, जाकिर शेख और इफ्तिकार अहमद सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। रैली की शुरुआत अब्दुल करीम सलार और रशीद शेख द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। कम उम्र के अंदर आप हाफिज कुरान हो गए। आप बोलेंगे प्राइमरी के बच्चा, छोटा सा बच्चा क्या हाफिज कुरान होता है? आपका शजरा कहां से मिलता है वो सब आप पढ़िए। एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के आप मालिक थे, एक बड़े आलिम दीन की आप औलाद थे। और इस मुल्क के अंदर मौलाना आजाद ने सबसे बड़ा कारहाय नुमाया जो किया कि जब यहां पर एक माहौल बना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये दो टुकड़ों में तकसीम होने को जा रहा था, उस वक्त मौलाना ने जो पेशन गोइयां की थी, जो खदशात जाहिर किए थे कि अगर ये पार्टीशन हो गया और कौमी लिहाज से अगर दो मुल्क अलग अलग होते हैं तो उसके नुकसानात क्या होंगे, ये मौलाना ने बबांग दहल दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अपने खुतबात में कहे। मौलाना के जो तकरीर है, आपको अबुल कलाम क्यों कहा जाता है? क्या आप में से कोई बता सकता है कि इसके मानी क्या होते हैं? अबू कहते हैं वालिद को, बराबर है, जिसको आप अबू बोलते हैं, अरबी में अबू कहते हैं वालिद को। अबू रेहान, रेहान के वालिद। और कहते हैं मां को, उम्मे कुलसुम, कुलसुम के अम्मा। अरबियों का रिवाज था कि वो डायरेक्ट नाम से नहीं बुलाते थे। अपने यहाँ तो सारे मर्द अपनी औरतों को एक सुल्ताना इधर आ, रुखसाना इधर आ, और वो नाम से बोलते, वो ऐसा नहीं बोलते थे। वो कहते थे ए सलमान की अम्मी, ए रेहाना की वालिदा, ऐसा एक वहां का रिवाज था। अबुल कलाम, कलाम यानी बोलना, आप बोलते हैं कलाम, तो जो बोलने का अंदाज आपका था, इस अंदाज के आप मुकर्रिर थे कि आपको उस पर इतना अबूर था कि आपको उसका बाप कहा गया, कलाम का बाप कहा गया, उसका वालिद कहा गया। यानी आपकी तकरीर सुनकर ऐसा माहौल बनता था, एक रिक्कत तारी हो जाती थी कि लोग सुनते रहते थे। तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की बहुत लाइफ इतनी जबरदस्त है कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन के खिलाफ थे। उनको जो खदशा था कि इस मुल्क को छोड़ने वालों, कल तुम्हारे आबा अजदाद ने जमुना के किनारे वजू किया था और एक थोड़ी सी मुसीबत आई है तो तुम घबरा रहे हो, खौफ खा रहे हो। एक ईमान वाले के लिए खौफ कोई माने नहीं रखता। कहां जा रहे हो? ये मीनार, ये मस्जिदों के मीनार तुम्हें बुला रहे हैं। ये तुम्हारे बाप दादाओं की खानकाह मस्जिदें तुम्हें पुकार रही है। कहां जा रहे हो? इस आबा अजदाद ने तुम्हारे जमीन में जन्म लिया और तुम ऐसी जगह जाना चाहते हो, याद रखो, अगर वहां जाने के बाद
उस मुल्क के लोगों की हम्मी अजियत अगर जागी, अजबियत अगर जाग गई, तो फिर तुम्हारा हश्र क्या होगा। क्या कहा था मौलाना ने, जो लोग पाकिस्तान जा रहे थे, कहां जा रहे हो? आज पाकिस्तान जो गए मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर, उन्हें महाजिर कहा जाता है। उनके साथ क्या सुलूक होता है ये आप पढ़िए। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान का हिंदुस्तान से अलग होना था। अब उसमें किस किस की शरारत है, किस किस की साजिश है, क्या वजूहात है, वो उम्र आपकी नहीं है। जब बड़े होंगे तो गौर करना कि ये कितना अलमिया हुआ कि हमारा मुल्क दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, और आज जो जाने वाले थे उनके साथ क्या वहां सुलूक हो रहा है। महाजरीन कहा जाता है। आज भी सिंधी समाज जब वहां से यहां पर आया तो वो निर्वासित कहलाए, लेकिन आज उनको हिंदुस्तानी सिटीजन कहा जाता है। आज उनको निर्वासित नहीं कहा जाता है। और जो मुसलमान पाकिस्तान गए उनको आज भी महाजिर कहा जाता है, हिजरत करके आने वाले कहा जाता है। मौलाना ने तालीम के अंदर ही नहीं, हर फील्ड के अंदर काम किया। आपकी शख्सियत बहुत सारी गुनागुन खुसूसियात की हामी है। आज हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि मौलाना आजाद ने इस मुल्क के अंदर हमारे बुजुर्गों को आवाज दी और वो पाकिस्तान जाने से रुक गए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर जी रहे हैं, शान से जी रहे हैं। छोटी मोटी मुसीबतें आती इंशाअल्लाह दूर करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, लेकिन हम तालीम के मैदान में आकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। आप सबको मुबारकबाद। अल्लाह मौलाना की कब्र को नूर से भर दे। दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने आपकी कभी जाना हुआ, आपका टूर गया तो जरूर देखिएगा कि मौलाना का वहां पर जो मज़ार है, जो कब्र है, वो आज भी वहां पर देखने लायक है। हम भी जब जाते हैं वहां दुआ करते हैं कि इस शख्स ने हमको यहां पर रोका, और आज जो अय्या परस्त ताकतें हैं, जो हमको मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाती है, हमारी वतन परस्ती के ऊपर जो है तो उंगली उठाते हैं, तनकीद करते हैं, हमारे पास में उनका जवाब कुछ नहीं है, सिर्फ मौलाना आजाद की ढाल है। ये है वो बुजुर्ग जिसने हमको यहां रोका और अपनी मर्जी से रुके हैं, कोई दबाव से नहीं रुके। लिहाजा हम इस बात को याद रखें। आज यौम तालीम इसीलिए मनाया जाता है कि आपके तालीमी कामों को इस मुल्क का कोई भी इंसान फरामोश नहीं कर सकता। मैं शाहीन के तमाम प्रिंसिपल, उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने आज ये प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज किया, और आप अपने इलाके में घूमकर लोगों तक ये मैसेज दे रहे हैं कि तालीम की अहमियत क्या है। इस बुजुर्ग को उसका सवाब मिलेगा और अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर देगा। थैंक यू वेरी मच।